बता रहे हैं कि ये निकम्मा नाकारा विधायक जो गुमराह करता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, जमातों में जाता है और झूठ बोलता है। इस बात का हमें बहुत दुख है और ये दुख हमें जनता को भी बता रहे हैं, आवाम को भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो राजनीति होती है, पार्षद कहता है विधायक का काम है, विधायक कहता है पार्षद का काम है। दोनों के दोनों, पार्षद हो या विधायक हो, दोनों के दोनों नाकारा हैं। विकास के नाम पर जीरो हैं। 10 साल में 100 करोड़ का फंड मिला विधायक अमानतुल्लाह खान का। आज पूरे कहीं भी निकल कर चले जाओ, आपको रोड टूटे पे मिलेंगे, सीवर उबलते पे मिलेंगे, कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। भाई वो 100 करोड़ रुपए का फंड है कहाँ? इलेक्शन का वक्त आता है तो यही विधायक अमानतुल्लाह खान मुसलमान का ठेकेदार बन जाता है। आज मुसलमान की आवाम जो तराई तराई मचा रही है, जो संकट में है, तो दिखाई देने को तैयार नहीं है। आज हमें यहाँ 15 दिन हो गए, ये सारी शाही मांग की बाकी आवाम है, हमारे ये सब साथी हैं। आज 15 दिन से उसे कुंभकर्ण की नींद में जो सोया हुआ उसे जगाने के लिए बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि ये हमारा दुनिया में हम कुछ भी कर लें, एक दिन हमें यहीं आना है। ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे आखिरत का एक ही घर बचा है। अगर यही घर हमारा सेफ़ नहीं रहेगा तो हम दुनिया में कहीं भी सेफ़ नहीं है। ये जो गंदगी का जो आलम है ना, ये पिछले 6 महीने से है। अब उसके वो अपने गुर्दे बेचता है, अपने दलाल बेचता है और बेच कर ये बोलता है कल करा देंगे, परसों करा देंगे, तरसों करा देंगे। ये आलम बना रखा है। तो आज हमने भी ये ठान लिया है कि जब तक ये काम नहीं होगा हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब 1 साल हो गया, 4 साल और झेलना पड़ेगा। अब कैसा हल हो उसका? विधायक साहब काम करे तभी तो काम होगा। तो ये गलती 11 साल में जाके पता चली है, इससे पहले नहीं पता चली कभी? पहले तो वो करते रहे कि हाँ करेंगे, हम आजमाया नहीं था हमने। अब सच्चाई तो अब सामने आ रही है। सच्चाई झूठ की क्या है? सच्चाई बोल रहे, झूठ बोल रहे। अब पता लगा रहा है कि कैसा हाल हुआ पड़ा। शाहीन बाग का देखो जाके, ये देख लो, कब्र भी इसमें आने वाली, थोड़े बहुत दिन में देख लेना, पानी सब भर जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ शुभम। अगर आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे तो ये देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र ओखला का नज़ारा है। यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान जो यहाँ से तीसरी बार विधायक बने और आम आदमी पार्टी से हैं। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए थे। आपको ये भी जानकारी होगी, खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट हार गए थे, लेकिन अमानतुल्लाह खान वो विधायक हैं जब आम आदमी पार्टी की लहर भी नहीं रही तब भी वो ओखला विधानसभा सीट से विधायक बन जाते हैं। अब जो मेरी मौजूदगी है वो ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग इलाके में। आप मेरे पीछे का इलाका देखिए, इधर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी, इधर आपको सड़क दिखाई दे रही होगी जहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं। और ये जो पानी भरा हुआ जो है, पानी बीच के आने के बीच में जो गंदगी है वो लगभग 200-300 मीटर एरिया में फैली हुई है। अब इस मुद्दे को उठाने का हमारा प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है, इसके बैक साइड में अगर आप ध्यान से देखें, जो दीवार आप कच्ची दीवार देख रहे हैं, इधर है कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान जहाँ से 7-8 लोगों की आबादी के जनाजे यहाँ पर उठकर आते हैं। हर दिन एक न एक जनाजा यहाँ पर आता ही है। वो लोग अपने जनाजे को ऐसी गंदगी में लेकर इस कब्रिस्तान में जाते हैं। अमानतुल्लाह खान जो है अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहते हैं, मुसलमानों के लीडर कहते हैं, लेकिन उसी कब्रिस्तान के बाहर एक ऐसी गंदगी देखने को मिल रही है। और देखिए, जनता ने, यहाँ की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। पिछला 14 दिन से यहाँ की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। और फ्लैग पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टूटी सड़कें, उबलते नाले, सीवर, जगह जगह गंदगी के ढेर, बारिश होते ही घरों में घुसता पानी। विधायक जी की जनता की सुनो पुकार। ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को नींद से जगाने आए हैं। अब देखिए, जगाने क्यों आए हैं? जगाने इस कब्रिस्तान के लिए आए हैं जो यहाँ पर लोग अपने जो सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको जब दफीना करने आते हैं, वो लोग इस गंदगी से गुजर कर ना आ जाए, क्योंकि अंदर दफीने के बाद वहाँ पर नमाज भी होती है। अब तमाम लोग पीछे धरने पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला है। ये तमाम लोग लगभग 14 दिन बीत गए हैं और आज 15वां दिन है। 15 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मुद्दा एक ही है, मुद्दा है विकास का मुद्दा। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम वकील कुरैशी है। कुरैशी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, 3 बार के विधायक, आज ऐसी नौबत क्या आन पड़ी जो धरने पर बैठना पड़ रहा है? यही तो दुख है भाई साहब। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यही विधायक अमानतुल्लाह खान मुसलमान का ठेकेदार बन जाता है। आज मुसलमान की आवाम जो तराई तराई मचा रही है, जो संकट में है, तो दिखाई देने को तैयार नहीं है। आज हमें यहाँ 15 दिन हो गए, ये सारी शाही मांग की बाकी आवाम है, हमारे ये सब साथी हैं। आज 15 दिन से उसे कुंभकर्ण की नींद में जो सोया हुआ उसे जगाने के लिए बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि ये हमारा दुनिया में हम कुछ भी कर लें, एक दिन हमें यहीं आना है। ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे आखिरत का एक ही घर बचा है।
अगर यही घर हमारा सेफ नहीं रहेगा तो हम दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। यहाँ का नुमाइंदा जब भी बात करता है झूठ बोलने की बात करता है। अगर कोई अवाम कहीं उसके पास जाता है अपनी गुहार लेके तो उसको एक झूठा दिलासा दे के बेच देता है और आदमी आस में लगा रहता है। ये जो गंदगी का जो आलम है ना, ये पिछले 6 महीने से है। अब उसके वो अपने गुर्दे बेचता है, अपने दलाल बेचता है और बेचकर ये बोलता है कल करा देंगे, परसों करा देंगे, तरसों करा देंगे। ये आलम बना रखा है। तो आज हमने भी ये ठान लिया है कि जब तक ये काम नहीं होगा हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमें 15 दिन हो गए। 15 दिन से हम बराबर हमारे साथ ही हमारी शाहीन बाग की आवाम आती है, दुख जताती है, वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पे डालती है, मगर इसने काला जो चश्मा पहन रखा है इसे ये यहाँ का गंदगी का हाल दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा कहना यही है विधायक अमानतुल्लाह खान से, आप तीसरी बार के विधायक को जब इलेक्शन आता है तो आप सिर्फ नारा एक ही देते हो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी तुम्हारे घर तोड़वा देगी, तुम्हें यहाँ से ओखला से भगा देगी। बीजेपी तो पूरे देश में आ गई, दिल्ली में भी आ गई। कौन बेचारा आदमी किसका घर टूट रहा है, कौन ओखला से भाग रहा है। मैं तो यही कहूँगा जब बीजेपी दिल्ली में आ गई, ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को ओखला से भागना चाहिए। बस आप एक बात बताइए, आपका तो गला भी पड़ा हुआ है, ताकि काफ़ी मेहनत चल रही है। भाई हम उगाल लगा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि ये निकम्मा नाकारा विधायक जो गुमराह करता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, जमातों में जाता है और झूठ बोलता है। इस बात का हमें बहुत दुख है और ये दुख हम जनता को भी बता रहे हैं, आवाम को भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो राजनीति होती है, पार्षद कहता है विधायक का काम है, विधायक कहता है पार्षद का काम है। दोनों के दोनों, पार्षद हो या विधायक हो, दोनों के दोनों नाकारा हैं, विकास के नाम पर जीरो हैं। 10 साल में 100 करोड़ का फंड मिला विधायक अमानतुल्लाह खान का। आज पूरे कहीं भी निकल कर चले जाओ, आपको रोड टूटे हुए मिलेंगे, सीवर उबलते हुए मिलेंगे, कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। भाई वो 100 करोड़ रुपए का फंड है कहाँ? 40 करोड़ रुपया फंड वापसी गया। क्यों? इन्हें कमीशन मिल जाती है। तो ये विकास का काम क्या करेंगे? काम इनका ध्यान जमीनों पे, बिल्डिंगों पे, बिल्डरों पे। अभी यहाँ पर जो नहर भाई की जगह है, यहाँ पर इनका ऑफिस है, ये सरकारी ज़मीन है। जब सरकारी ज़मीन पे ये अपना ऑफिस बनाकर जनता का काम करना चाहिए, ये काम करते हैं बिल्डर माफियाओं का। डीलिंग होती है, जो आदमी कोई लफड़े के पिलोट होते हैं उसको खरीदते हैं, उसको सोल करके ये बेच देते हैं। तो 3 साल में सिर्फ यही काम हुआ है विधायक के नाते, लेकिन 11 साल हो गए भाई साहब इस विधायक को। 3 साल नहीं, 11 साल। 11 साल से आवाम यही देख रही है, मगर क्या करें, हमारी आवाम है ना, वो कहते हैं ना जिस मेजोरिटी का आदमी होता है ना तो वो यही चाहते हैं ये हमारा आदमी विधायक बने। शाहीन बाग, जाकिर नगर, कम से कम 7 लाख की आबादी है, यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया ज़्यादा है। तो हर आदमी चाहता है कि हमारी कौम का लीडर बने, मगर लीडर ऐसा बना है जो ओखला को बर्बाद करके डाल दिया। ओखला इतना, आवाम इतनी परेशान है कि कोई कह नहीं सकता। ये देखो ना आप, कोई भी अगर हमारा जनाजा निकल कर जब आता है तो वही जनाजा इस नाले, गंदे नाले से गुजर कर आता है। जब पैरों में कीचड़ लगेगी, गंदगी लगेगी, वही पैर कब्रिस्तान में जाएंगे और वही जनाजे के ऊपर जो मट्टी हम डालते हैं वो मट्टी गंदगी की उनके पास जाएगी। तो भाई हमारे यहाँ जो ईमान बताता है, आधा ईमान साफ सफाई, मगर यहाँ पर ओखला की पहचान क्या है? यहाँ गंदगी। तो ये हालत बना रखी है विधायक ने। विधायक अभी यहाँ आने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, तो हम तो यहाँ पर नींद से जगाने के लिए बैठे हैं भाई। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा इन 3 बार की जो उनकी वो नीति जो गुजरी है, 3 बार की योजना जो निकली है उसमें कुछ काम नहीं करवाया, जीत कैसे जाते हैं? ऐसी बात नहीं, और लोगों को भी टिकट मिले होंगे। मैंने आपको बताया ना, तो मैं समझ गया, ऐसी बात नहीं है, और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिलेंगे और पार्टी से भी, लोग उन पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा 2025 की बात है, 1 साल हुआ है। एक MIM से खड़े हुए सिफाउर रहमान, आम पार्टी से खड़े हुए अमानतुल्लाह खान,
बीजेपी से खड़े हुए मनीष चौधरी, ये 3 थे। और तीनों में जब यहाँ पर जब इलेक्शन चालू हुआ तो यही विधायक सभा के अंदर रो रो के, कसमें खा खा के, कौम की उखाल लगाकर वोट मांग रहा था। तो कौम ने क्या कहा, चल भाई इसने गलती करी है, ये माफ़ी मांग रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा और बना देते हैं। मगर कौम को ये नहीं पता था ये आदमी झूठ बोल रहा है। आज कौम बहुत पछता रही है। अभी तो 1 साल और हुआ है, अभी 4 साल बाकी हैं। 4 साल में ओखला बद से बदहाल हो जाएगा। 11 साल का विधायक कार्यकाल कर चुका, बहुमत में सरकार, केजरीवाल पूरी बहुमत में। यहाँ पर ना तो कोई एक नया आवाम के लिए कोई नया एक स्कूल बनाया। इस विधानसभा में 3 ही स्कूल हैं, कोई एक स्कूल नया नहीं बना। आबादी डबल हो गई, यहाँ पर कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। और आप कहीं भी एरिया में चले जाओ, आपको छोटे छोटे पार्क मिलेंगे। यहाँ पर शाहीन बाग या जाकिर नगर में यहाँ कोई एक पार्क नहीं बना, जच्चा बच्चा का कोई केंद्र नहीं बना। ये सिर्फ राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान वाली, कि आप यहाँ पर दूसरी पार्टी का आ जाएगा तो वो हमारे को जीने नहीं देगा। वो इसलिए करते हैं जो इन्होंने ये भ्रष्टाचार कर रखा है। अब दूसरे पार्टी का आदमी आएगा, वो काम करेगा, और जब उसकी कार्रवाई होगी तो उस पर FIR होगी। जब FIR होगी तो उसके पोल खुला जाएगा, भ्रष्टाचार होगा। आपने देखा होगा 2025 से पहले ED और CBI का छापा लगा था विधायक अमानतुल्लाह के पास। वो आवाम के लिए थोड़ी ना लगा था, उसने तो घोटाले करे, वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाले करे। दिल्ली के जो दंगे हुए उसमें यहाँ कैंप लगाए गए छोटे छोटे, वहाँ से चंदा उगाई करा गया, उसके कार्रवाई हुई। कोई कौम के लिए थोड़ी ना गया। फिर ये कहता है कि मेरे को ED परेशान कर रही है, CBI परेशान कर रही है। भाई भ्रष्टाचार करो तुम, आवाम थोड़ी कर रही है। आवाम को तो तुमने दर्द दे रखा है, गंदे नाला, सीवर, रोड, कूड़े के पहाड़, ये दर्द से नहीं ऊपर को उठ पा रही। यहाँ तो सिर्फ राजनीति जो भी है, सिर्फ यहाँ अपनी बोरियां भरने आता है, यहाँ विकास करने नहीं आता। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था हाल फिलहाल में अमानतुल्लाह खान की। उस वीडियो में कह रहे हैं कि दंगे हुए, दंगे में 50 लोग मरे, मैंने 5-5 लाख रुपए सबको दिए। फिर मस्जिद जलने की कोई बात कर रहे थे, कह रहे थे मस्जिद का 1 फ्लोर जला, मैंने 5 लाख रुपए दिए, 2 फ्लोर जले, मैंने 10 लाख रुपए दिए। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ उजागर होती है। जो 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, वो वीडियो भी तो चलनी चाहिए ना, वो भी तो आवाम को दिखना चाहिए। कोई ऐसी वीडियो तो निकल कर नहीं आई जिसमें अमानतुल्लाह खान 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, जिसके घर चले हैं उनको 20 लाख दे रहे हैं। ऐसी तो वीडियो निकल कर नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है, विधायक अमानतुल्लाह खान जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने पुरानी दिल्ली में स्कूल को बंद कराकर वहाँ पे किराए का साधन बनवा दिया। देखा होगा आपने फतेहपुरी की तरफ स्कूल था ना, बच्चे पढ़ते थे, भविष्य के लिए अपना उजागर होता था, वहाँ पर किराए का साधन बनवा दिया। एक बात बताइए, जहाँ ये वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है वो कहाँ जानी चाहिए? बेवा में, गरीब बच्चों में, यतीमों में। कभी कोई ऐसी वीडियो आपने देखी कि विधायक अमानतुल्लाह खान ने किसी बेवा को पैसे देता हुआ हो, क्या किसी गरीब की शादियां कराता हुआ हो, क्या किसी गरीब का घर बनवाता हुआ हो? यहाँ तो सिर्फ भ्रष्टाचार जो करा है ना, आज जो ED उनकी कार्रवाई कर रही है तो आज घबराए हुए। पहले क्या था, जब इनकी सरकार थी, जी हमारे को LG काम नहीं करने दे रहा, हमारे को LG काम नहीं करने दे रहा। अरे भाई, बहुमत से सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप, एक बात बताइए, तुमने 5 साल यही रोते रहे कि हमें LG काम नहीं करने दे रहे, हमें LG काम नहीं करने दे रहे, और जब इलेक्शन का वक्त आया तो 2 महीने कैसे LG साहब ने काम करने दिया? रोड पे झाड़ू भी लगी, कूड़े भी उठे, गटर साफ भी हुए, रात के 3-3 बजे कैसे नाले साफ हुए भाई, जब LG साहब ने काम करने दिया। बढ़िया बहाना था, मतलब चुनाव में सिर्फ इनका काम झूठ बोलना, वोट लेना, मुसलमानों को बहकाना। इन्होंने भी ये सोच लिया
मैं अपनी कौम के भी कहूँगा, कौम ने ये इन्होंने जो नेता हैं यहाँ मुस्लिम लीडर, उन्होंने ये सोच लिया ये जाएंगे कहाँ, ये घूम फिर के देंगे हमें, तो हम इनका विकास करें या ना करें। इनको तो आदत बन चुकी है इन गटरों में, नालों में, कूड़े पे, ढेर पे, इन्हें ऐसे ही छोड़ो और अपनी बोरियां भरो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद है। नौशाद। तो नौशाद भाई, ये जो मामला है लगभग 14-15 दिन से चल रहे हैं, विधायक तो लोकल के इनको ऐसे भारी विधायक हैं, कहाँ गायब हैं? बम्बई गए हुए हैं वो घूमने के लिए, आगे बम्बई से आगे, हाँ घूमने के लिए गए हुए बम्बई। क्या वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है? क्या कराने गए वहाँ? इलेक्शन हो रहा था, चल रहा था मैं एमसी का किसी चीज़ का, टीएमसी वाला जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन चला बम्बई के अंदर, उसमें लगे हुए हैं वो। हम तो इतनी बड़ी गलती हो गई, हम तो पछता रहे वोट देख रहे हो क्या बुरा हाल हो रहा है यहाँ का। नहीं, मैंने तो देख लिया, तो आप बताइए मुझे, आपने 3 बार आप लोगों ने जिताया है। जिताया, गलती होगी, रो रहे हैं अब पछता रहे हैं। अब 1 साल हो गया, 4 साल और झेलना पड़ेगा। अब कैसा हाल हो उसका, विधायक साहब काम करे तभी तो काम होगा। तो ये गलती 11 साल में जाके पता चली है, इससे पहले नहीं पता चली कभी? पहले तो वो करते रहे कि हाँ करेंगे, हम आजमाया नहीं था हमने। अब सच्चाई तो अब सामने आ रही, सच्चाई झूठ की क्या है, सच्चाई बोल रहे झूठ बोल रहे, अब पता लग रहा है कि कैसा हाल हुआ पड़ा। शाहीन बाग का देखो जाके, ये देख लो कब्र भी इसमें आने वाली, थोड़े बहुत दिन में देख लेना, पानी सब भर जाएगा। अभी जो बता रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, उनके विधायक के लोग आपसे बातचीत करना, क्या कह रहे हैं? नहीं अभी तो कोई आए नहीं, कोई आए जी कुरेश भाई, हाँ जी आए, कोई आया विधायक साहब से, कोई आया तुम्हारे पास? यहाँ पे अभी 4 दिन पहले कांग्रेसी के गुर्गे आए, वो क्या है 10-20 कांग्रेसी आए और आन के उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पटका डाला और पटका डाल के यहाँ पे खड़े होकर फोटो खींचा, वीडियो बनाई और भाग गए। अरे भाई, ये पार्टी बंदी का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा अवाम का मुद्दा है। अगर उन कांग्रेसियों को भी दर्द होता तो वो हमारे साथ बैठते, ओखले की अवाम की दर्द को समझते। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम वकील कुरैशी है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ। मरने के बाद मुझे इसी कब्रिस्तान में आना है। मुझे ना तो जो मोदी जी ले जाएंगे कब्रिस्तान, ना मुझे योगी जी ले जाएंगे, ना मुझे रेखा गुप्ता ले जाएंगी, ना सचदेवा जी ले जाएंगे। मुझे जो जनाजे में जब मैं मरूंगा तो मेरा ईमान वाला लेके जाएगा मुझे, और वही कंधे पे लेके आएगा। मैं तो अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ यहाँ कोई अब उन्होंने जो अमानत के जो गुर्गे हैं ना, उन्होंने एक एजेंडा चला दिया कि बीजेपी वाले बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं। अबे भाई, बीजेपी का तो कोई बैनर भी नहीं है यहाँ, कोई पटका नहीं है, हम तो कौम के लिए बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी वाले भी बैठे, तो ये गंदगी सबको दिखाई दे रही है। तो अच्छा, ये मेरा कहना यही तो है। अब ये कह रहे हैं कि ये 4 आदमी बैठ जाते हैं, हम 4 आदमी नहीं है, 4 लाख के बराबर है। अगर अवाम का कोई मुद्दा आएगा, अवाम कोई दिक्कत में होगी, हम ऐसे संघर्ष करेंगे। ये हमारे ने ठान लिया कि मरने के बाद ना अमाल जाएंगे, करम जाएंगे। हमारा रब, हमारा जो खुदा है वो पूछेगा। हमारे जब जनाजे के अंदर हम जाएंगे तो फरिश्तान के वो नहीं पूछेगा तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन, तुम्हारा विधायक कौन। हमारा जो श्री फरिश्ते आएंगे तो 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। यही सवाल होंगे। यहाँ तो सिर्फ मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। अरे भाई, ये चीज़ को छोड़ के यहाँ के नुमाइंदों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नहीं बस की है ना काम करना, तो यहाँ खड़े होके बोलते हैं मेरे बस की नहीं है काम करना, फिर हम कराएंगे ना। हम गुगाल लगाएंगे रेखा जी से, हम गुगाल लगाएंगे अपने मंत्री जी से, हम गुगाल लगाएंगे परवेज वर्मा जी से। तो कम से कम आदमी तो बोले, नुमाइंदे हो भाई, जनता ने चुन के भेजा है 3री दफा का, और आज तुम यहाँ लापता हो। मैं तो कल ये सोच रहा था शाहीन बाग थाने जाऊं और उनके नाम की कंप्लेंट लिखाऊं कि हमारे विधायक या पार्षद गुमशुदा हैं, और उनको पुलिस प्रशासन ढूंढ के लाए और इन्हीं जनता के बीच में बिठाए और इनसे पूछे कि आवाम जो तराई तराई कर रही है, इसका आवाम का क्या कसूर है। तो हमारा तो यही मांग है। और विधायक जी, आपके चैनल से यही बता रहा हूँ, विधायक हमारा दुल्ला खान सुन ले भाई, जब तक ये धरना नहीं हटेगा, जब तक यहाँ काम नहीं होगा। जुबान से कुछ नहीं होने वाला इस बार। बस अब काम करा के रहेंगे, क्यों जनता बहुत दुखी है भाई साहब, बहुत परेशान है। ये नुमाइंदों ने इतना बुरा हाल कर दिया
इतना बुरा हाल कर दिया, ये समझ लो आदमी निकल नहीं सकता घर से भी। सुबह जाता है नौकरी पे, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है। अगर बाहर का रिश्तेदार आ जाए ना तो शर्म के मारे हम बुलाते नहीं हैं। क्यों? हमने 50 लाख का तो फ्लैट ले लिया, नीचे को गंदगी है, नीचे को सीवर उबल रहे, कूड़े के ढेर लगे रहे, तो वही रिश्तेदार आन के हमसे क्या कहते हैं, यार तुम्हारी दिल्ली से अच्छा, तुम्हारा ओखला से अच्छा हमारा गांव दिया है। तो हमें शर्म आती है।